एपिसोड में याहू वांग डगल को खोजते हुए हुए पोइटन गार्डन में आ गया था जहां पर की पोसाइडन एंड डेटिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई थी। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सीसी और बे इस होस्ट करने वाले थे और उसीलिए वो दोनों भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। लेकिन तभी बेई कहने लगता है कि अब हम इसमें और ज़्यादा देरी नहीं करना चाहते और इसलिए वो इसके फर्स्ट सेशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि इसमें मेल स्टूडेंट को फीमेल के ऊपर से वेविंग हैड को हटाना है, लेकिन असल में वो इसके लिए कोई बदमाशी नहीं कर सकते और इसलिए इसमें इनको जेंटलमैन के तरीके से बिहेवियर करना था। तभी हम देखते हैं कि उधर याहू थोड़ा परेशान होने लगा था क्योंकि अभी तक कोई भी इसमें इसके लिए आगे नहीं जा रहा था। तभी हम इससे बीच में हम देखते हैं कि एक लड़का इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी सेंसी कहता है कि सबसे पहले इसमें मैं जाऊंगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी पावर प्रयोग करके वो अपनी सीट प्लेस चेंज कर लेता है और वो लड़का के अपने प्लेस में और उसकी प्लेस में भेज देता है। अब ये देखकर वो खुद उस लड़के की जगह पर चले जाता है और इसके लिए माफ़ी भी मांगता है वो लड़के से और फिर हमें कहता है कि नाना तुम इसके लिए मुझे माफ़ करना देना। लेकिन अब हम ये वहाँ पर आ गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी लड़की सेंसी के इस हरकत को पसंद नहीं करती और फिर उससे कहती है कि तुम बहुत ही अनोइंग हो। मगर हम अभी हम देखते हैं कि सेंसी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो तो इसमें केवल नाना को खोजना चाहता है और इसलिए हम देखते हैं कि वो एक एक करके सारे लड़कियों को चेक करने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनमें से नाना को खोजना पाना सेंसी के लिए भी इतना आसान नहीं होती क्योंकि वो सारी लड़की बिल्कुल एक जैसी ड्रेस में होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वहाँ याहू भी परेशान हो गया था। क्योंकि वैसे तो यहाँ स्टेप बहुत है सिंपल है, लेकिन फिर भी इनमें से अपने स्वीट हार्ट को खोजना सबसे मुश्किल हार्ट है क्योंकि सारे लड़कियों को चेहरा कवर है। मगर और तभी हम देखते हैं कि सेंसी एक लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया था जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने हेड को इतना आसान से नहीं हटाने दे रही थी, लेकिन फिर भी सेंसी इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो बड़े प्यार से इसके हेड को हटाने में कामयाब हो गया था। तभी हमें पता चलता है कि वो तो असल में नाना है और इसलिए सेंसी उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद हमें देखते हैं कि अगले मेल स्टूडेंट की बारी आ गई थी। इसलिए सेंसी याहू से कहता है कि इसके लिए अब तुम जाओ, लेकिन हम देखते हैं कि याहू इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं तो यहाँ पर केवल वांग डंग को खोजने के लिए आया हूँ और इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता। तब इस पर सेंसी कहता है कि यहाँ पर तो हर कोई आया हुआ है, इसलिए अगर तुम यहाँ से ऐसे ही चल गए तो फिर इसके लिए मुझे बिलोंग मत करना क्योंकि शायद तुम उसके बाद काफ़ी पीछे रह जाओगे। तब हम देखते हैं कि याहू अभी आखिरकार इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि असली अलग अपने सोलिंग याहू अपने सोलिंग को दिखा था
और इस किसी भी चीज़ के बारे में भी कोई चिंता नहीं कर फिर भी हम देखते हैं कि वो अपने सोलिंग भी एडिक्ट को देख कर लेता है और रेडी कर लेता है, जिसे देखकर सभी जन तरह हैरान हो चुका था, क्योंकि उसका सोलिंग गोल्ड 1 लाख साल पुराना था और गोल्डन कलर का भी था। तो गोल्डन कलर का था। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि आज इस तरह ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ था जिसके पास 1 लाख सोल। तभी हम देखते हैं कि याहू अपनी सोलिंग को शुरू दिखाकर स्नोगर्ल को बुला लेती है और स्नोगर्ल बाहर आकर तुरंत से उस सारी लड़की तरह सामने जाती है और फिर एक लड़की से बड़े प्यार से कहती है कि क्या मैं आपका हेड ले सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की इसके लिए बहुत ही आसानी से मान जाती है और इसलिए गर्ल ऐसा करने के कोई भी सारे लड़की के हेड को निकाल लेती है मगर तभी हम देखते हैं कि वो जैसी ही एक लड़की के सामने आती है तब वो लड़की से कल को इतना आसान से नहीं करने देती है और हम देखते हैं कि वो अपने हेड को इसे नहीं निकालने देती है। तभी इसे देखकर